हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने ECRO का जो पेपर था उसके प्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर नेट जीरो एमिशन टू बी अचीव्ड बाय इंडिया। तो कौन से साल में हम जो नेट जीरो एमिशन है इसका टारगेट हमने रखा है, तो इसका आंसर है 2070। तो जो नेट जीरो एमिशन 2070 तक का टारगेट है और ये हमने COP26 में अनाउंस किया था जो कि ग्लासगो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज हाइस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है मिजोरम। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग इनकी जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो मिजोरम में 94.4% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जबकि जो लक्षद्वीप है उसमें 94.8% है। तो अगर हम स्टेट और यूटी को एक साथ लेते हैं तो लक्षद्वीप टॉप पे आएगा, और अगर हम केवल स्टेट को लेते हैं तो मिजोरम में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में वो भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन विहार नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सीधे आंसर है इसका, तो MP इसका आंसर है। वन विहार नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pair is not correctly matched? तो रिवर्स है, रिवर्स सिस्टम है। चंबल जो है गंगा रिवर सिस्टम में है, दामोदर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, कोयना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, चेनाब इंडस रिवर सिस्टम, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर रिवर सिस्टम। दामोदर जो है वो अलग रिवर है जो कि हुगली में जाके मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट से होकर के आगे पद्मा रिवर बना के बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है चेनाब भी इंडस सिस्टम में आती है, कोयना एक पेनिनसुलर रिवर है, चंबल भी गंगा नदी में जाती है, अल्टीमेटली पहले यमुना में मिलती है और फिर गंगा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन उत्तर प्रदेश द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन। तो अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है यूपी में। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे उत्तराखंड में पूछना। तो 22.27% जो है वो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 22.2827, काफी नजदीक सबसे यही ऑप्शन है। तो 44.4 मिलियन पीपल हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो ऑप्शन में है मूसी, भीमा, प्रणहिता और मुनेरू। तो अगर हम कृष्णा रिवर सिस्टम देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है भीमा, मूसी और मुनेरू। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो फिर बचता है प्रणहिता। प्रणहिता गोदावरी की एक काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसको कि पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा जो है वो मिला करके बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है प्रणहिता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज की जो लार्जेस्ट पीक है वो कौन सी है। तो इसका आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की लार्जेस्ट पीक है। सालहर भी इसी में आती है। कुद्रेमुख हमें पता है कर्नाटक में है, अनाईमुडी केरला में है, ये दोनों वेस्टर्न घाट का पार्ट्स हैं। तो इसका आंसर है 26 का ए है। यह है धूपगढ़ इज लोकेटेड नियर पंचमारी इन महादेव हिल्स, राइजेज अबाउट 1350 मीटर्स। तो महादेव हिल्स सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है। तो अगर हम मैप देखें इंडिया का तो ये है सतपुड़ा रेंज जो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये MP में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा गुजरात में भी है। तो धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन कराकोरम रेंज। तो ऑप्शंस हैं बियाफो, पालतोरो, गांगरी, हिस्पार।
तो इसका सही आंसर है गांगरी ग्लेशियर। गांगरी ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में पड़ता है और बाकी सारे ये कराकोरम रेंज में है। तो कराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर हैं उसमें से हमें 4 नाम याद रखने हैं, सियाचिन, बियाफो, बालतोरो और हिस्पार। 3 तो इस ऑप्शन में दे रखे हैं, लेकिन ये पूरे 4 सियाचिन के साथ ये कराकोरम रेंज के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following northeastern state does not share its boundary with Bangladesh? तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इनमें से कौन सा है जिसकी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो अगर हम मैप देखें यहाँ पे तो असम की बाउंड्री बांग्लादेश से लग रही है, मेघालय की बांग्लादेश से लग रही है और यहाँ पे त्रिपुरा बांग्लादेश से लग रही है। मिजोरम की बाउंड्री यहाँ पे लगती है बांग्लादेश से, तो मिजोरम की भी लग रही है। लेकिन मणिपुर यहाँ सिचुएटेड है और इसकी जो बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ लग रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया कम्स ऑन विच रैंक अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया इन द वर्ल्ड? तो एरिया के जो अकॉर्डिंग हम कौन सी रैंक पे आते हैं वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है 7th। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। तो कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से ज्यादा हैं? तो रशिया जो है वो रैंक 1 पे आती है, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया से बड़ी 6 कंट्रीज हैं। इंडिया 7th प्लेस पे आता है और ये जो लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे 10 लार्जेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की। एरिया भी इनका दे रखा है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज सिचुएटेड ऑन जोग वाटरफॉल? तो जोग जो हमारा जलप्रपात है इस पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जोग वाटरफॉल्स पे है। जोग जो है वो सारावती रिवर पे बनता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोग फॉल है वो कौन सी रिवर पे है? तो सारावती रिवर पे है, कर्नाटक में पड़ता है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चांदगिरी माइन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रोडक्शन? तो चांदगिरी जो माइन्स हैं ये उड़ीसा में पड़ती हैं पहले तो, और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एंटीसीडेंट टू माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयस? तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो हिमालय है उसमें कौन सी जो नदी है वो श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है। इसका मतलब होता है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब वो जिस पहाड़ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे हिमालय है तो हिमालय के बनने से पहले ये ड्रेनेज सिस्टम बन चुका था। मीन्स द रिवर्स आर ओल्डर देन द माउंटेन सिस्टम। तो यहाँ पे जो हिमालय है वहां पे कुछ रिवर ऐसी हैं जो पहले से ही अपना ड्रेनेज सिस्टम बना चुकी थी और वो रिवर्स हैं सिंधु, सतलज, गंगा, करनाली, कोसी, अरुण और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं इसमें सतलज है, झेलम, यमुना, रामगंगा। तो इसका सही आंसर सतलज हो जाएगा। सतलज एक एंटीसीडेंट रिवर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा पोर्ट इनमें से नहीं है? तो एन्नौर, कोची, मारमागांव, कांडला। तो कांडला जो है ये गुजरात में है तो वेस्ट में हो गया, मारमागांव गोवा में है ये वेस्ट में हो गया, कोची केरल में है ये भी वेस्ट में हो गया और एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है तो ये ईस्ट में हो जाएगा। तो इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगर हम मैप में देखें तो एन्नौर जो है वो यहाँ पे है तमिलनाडु में, बाकी कोची ये है, मारमागांव गोवा में है और कांडला जो है वो गुजरात में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इनको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बराक रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन से स्टेट हैं जिनके बीच में बराक रिवर पे डिस्प्यूट चल रहा है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बराक रिवर कहाँ बहती है। तो बराक जो है वो मणिपुर से लेकर के असम में होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो असम और मणिपुर के बीच में इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। तो असम में है तो गुजरात राजस्थान में हो नहीं सकता, तमिलनाडु केरला में नहीं होगा,
आंध्र प्रदेश कर्नाटका में नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। डिस्प्यूट है, ये डैम यहाँ पे एक बन रहा है तिपाईमुख मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो तिपाईमुख डैम है वो कौन से रिवर पे बन रहा है, तो बराक रिवर पे बन रहा है और मणिपुर में बन रहा है। अब मणिपुर जो है वो ऊपर आता है, फिर रिवर नीचे जा रही है, तो उसका पानी जो है कैचमेंट एरिया पे इससे क्या असर पड़ेगा, इसकी वजह से डिस्प्यूट है। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ भी इस पे डिस्प्यूट है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फिनोमिना इज द प्राइम नेचुरल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इन हिमालयाज। तो हिमालय में जो सॉइल इरोजन है इसका प्राइम नेचुरल फैक्टर क्या है। नेचुरल फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, ऑल्दो माइनिंग, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड्स जो होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, लैंडस्लाइड, थोड़ा बहुत हर किसी से ही सॉइल इरोजन होता है, बट माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल है हमारे पास या तो लैंडस्लाइड या ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड सही आंसर है। ज्यादा जो सॉइल इरोजन होता है वो लैंडस्लाइड से होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और यूपी। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अराउंड 10% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है और सबसे कम यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो स्टेट था वो यहाँ पे वो बिहार था, तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा हिमाचल, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म मिटिगेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में मिटिगेशन का क्या मतलब है। तो मिटिगेशन का मतलब हिंदी में यहाँ समन लिखा हुआ है, इसका मतलब कम करना एक तरीके से, टू रिड्यूस, टू कंट्रोल, टू कलेक्ट, टू प्रिवेंट, ये कोई नहीं होगा। अगर हम सिंपल वर्ड मीनिंग पे भी जाएं तो मिटिगेट करने का मतलब टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर का इम्पैक्ट और वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए हम मिटिगेशन वर्ड का यूज करते हैं। बाकी जो है कंट्रोल द डिजास्टर ये नहीं है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डैमेज ड्यू टू डिजास्टर ये भी नहीं है, टू प्रिवेंट द डिजास्टर ये तो हम कई सारे डिजास्टर को प्रिवेंट कर नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हम रिड्यूस करने के सेंस में उसका जो इम्पैक्ट है, जो वल्नरेबिलिटी है डिजास्टर की, उसको कम करने के सेंस में हम मिटिगेशन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज दी 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। ये करंट का क्वेश्चन है पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसमें डाला है क्योंकि जो कॉप है वो तो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि 2024 में यहाँ पे पूछा गया है। तो 2024 में कॉप 29 था और ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। कॉप 30 जो 2025 में हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये बेलम ब्राजील में हुआ था। इस साल कॉप 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी रिवर्स आर इंक्लूडेड इन द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी। तो सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम बोलते हैं, उसमें कितनी रिवर्स हैं। तो उसमें रिवर है 6। आंसर है इसका ऑप्शन सी 6। तो कौन कौन सी रिवर है उसमें, तो जो सतलज है, ब्यास है, रावी है, ये इंडिया की साइड में आती हैं 3 रिवर्स, और जो झेलम है, चेनाब है और इंडस जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को इनका वाटर जाता है। तो टोटल ये 6 रिवर हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।